सोशल मीडिया पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की वाहवाही आम बात है, लेकिन पिछले कुछ दिनों में प्रधानमंत्री मोदी जी के वीडियोस पर लाइक्स से ज़्यादा डिसलाइक्स आ रहे हैं, जिसमें विद्यार्थियों का आक्रोश साफ नज़र आ रहा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के मन की बात वाले वीडियोस पर मेरे वीडियो बनाने तक 4 लाख लाइक आए और 12 लाख डिसलाइक आए, और कमेंट सेक्शन में भी विद्यार्थी सिर्फ रोजगार और एग्ज़ाम्स की बात कर रहे थे, एसएससी की बात कर रहे थे और एनटीपीसी की बात कर रहे थे। विद्यार्थियों का ऐसा रवैया और डिसलाइक्स की संख्या को देखकर भारतीय जनता पार्टी के इंफॉर्मेशन एंड टेक्नोलॉजी के इंचार्ज अमित मालविया ने यह आरोप लगाया कि डिसलाइक करने वाले 98% लोग भारत के नहीं थे, जो कि एक साफ झूठ है। 3 सितंबर को यूएस इंडिया समिट वाले वीडियो में मोदी जी ने फिर से संबोधन किया और इसमें मेरे वीडियो बनाने तक 12,000 लाइक और 1 लाख डिसलाइक आए। फिर 4 सितंबर को मोदी जी ने भारत के नए आईपीएस ऑफिसर्स से वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए बात की। इस वीडियो का आलम यह था कि डिसलाइक्स की संख्या को देखते हुए भारतीय जनता पार्टी ने इस वीडियो से डिसलाइक्स की संख्या ही हटा दी। मोदी जी के वीडियोस को विद्यार्थी नापसंद कर रहे हैं और सरकार का पुरजोर विरोध कर रहे हैं। इसकी वजह साफ है, एसएससी और एनटीपीसी वाले स्टूडेंट्स के साथ छलावा। एसएससी सीजीएल का नोटिफिकेशन मई 2018 में आया था और इसकी एग्ज़ाम 4 चरणों में होती है, लेकिन अभी तक तीसरे चरण यानी कि टियर 3 का रिजल्ट भी नहीं आया है। अगर कायदे से देखा जाए तो नोटिफिकेशन आने से लेकर ज्वाइनिंग होने तक 1 से 1.5 साल तक की प्रोसेस होती है, लेकिन एसएससी ने इसी प्रोसेस को 3 से 4 साल तक की लंबी प्रोसेस बना दी है और कई विद्यार्थियों का जीवन दांव पे लगा दिया है। विद्यार्थियों की परीक्षा लेना और रिजल्ट निकालना एसएससी जैसी संस्था के लिए कोई बड़ी भारी बात नहीं है, लेकिन एसएससी ने इसे इतनी कठिन और लंबी प्रोसेस बना दी है कि जैसे कि रेगिस्तान से पानी निकाल रहे हो। आरआरबी की, एनटीपीसी और ग्रुप डी की परीक्षाओं की बात करें तो ये 2 परीक्षाएं पिछले साल सितंबर में होने वाली थी, लेकिन 2019 से लेकर 2020 का सितंबर भी आ गया है, लेकिन अभी तक एग्ज़ाम होने के कोई आसार नहीं दिख रहे हैं। इन 2 परीक्षाओं में करीबन 2 करोड़ 40 लाख विद्यार्थियों ने फॉर्म भरा था और इसमें से कईयों को नौकरी भी मिलने वाली थी, लेकिन विद्यार्थी उम्मीदों के बादल तले छाता लगाकर बैठे हैं। सरकार की इसी नाकामी का विरोध करने के लिए पूरे देश भर में विद्यार्थियों ने ट्विटर पर हैशटैग कैंपेन चलाया, हैशटैग स्पीक अप फॉर एसएससी रेलवे स्टूडेंट्स के नाम से, और ये ट्विटर पर ट्रेंडिंग में भी रहा। लेकिन सरकार ने विद्यार्थियों की आवाज़ दबाने के लिए पबजी सहित 118 चाइनीज़ ऐप्स को बैन कर दिया, जो कि ट्रेंड करने लगा और स्टूडेंट्स की आवाज़ दबाने की पूरी कोशिश की गई। न्यूज़ चैनल्स के भी यही हालात हैं। जब भी कोई न्यूज़ चैनल ओपन करते हैं तो कोई भी न्यूज़ एंकर विद्यार्थी और रोजगार की बात नहीं करता है, बल्कि रिया चक्रवर्ती और सुशांत वाले मामले को पिछले 2 से ढाई महीने से घसीट रहे हैं। ऐसे में विद्यार्थियों के पास ट्विटर पर हैशटैग ट्रेंड करवाने और यूट्यूब पर डिसलाइक करने के अलावा कोई ऑप्शन नहीं बचा है। भारत एक ऐसा देश है जहां पर सबसे ज़्यादा युवा है और प्रधानमंत्री मोदी भी अपने भाषणों में युवा की रट लगाते हैं। साथियों, विद्यार्थी देवो भव सिर्फ आपका ही नारा नहीं, हमारा भी मंत्र है, बल्कि मैं तो आपकी स्वीकृति से इसमें यह भी जोड़ना चाहूंगा, युवा देवो भवः, युवा शक्ति देवो भवः। लेकिन ऐसा युवा किस काम का जिसके पास रोजगार नहीं है और जिसकी आवाज़ सरकार दबा रही है। लेकिन अब समय आ गया है कि युवाओं को और विद्यार्थियों को न्याय मिले, बेरोजगारों को न्याय मिले। इसके लिए युवाओं को आवाज़ उठानी होगी। और मेरा इस देश के नेताओं से कहना है कि अगर इस देश के युवा और विद्यार्थी आपको कुर्सी पर बैठाने का हुनर जानते हैं तो आपको उस कुर्सी से फेंकने की भी ताकत रखते हैं। इस देश में हर व्यक्ति कभी न कभी विद्यार्थी रहा होगा, इसलिए मेरा आप सभी से निवेदन है कि आप विद्यार्थियों और युवाओं की आवाज़ बने। आपको ट्विटर पर 3 हैशटैग्स चलाने हैं, आपको अपने विचार रखना है और इन 3 हैशटैग्स को चलाना है, हैशटैग स्पीकअप, हैशटैग आरआरबी एग्ज़ाम डेट्स और हैशटैग स्पीक अप फॉर एसएससी रेलवे स्टूडेंट्स। मेरा सभी युवाओं और विद्यार्थियों से निवेदन है कि आपके हित में चलाए जाने वाले इस ट्विटर कैंपेन का हिस्सा बने और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक ये बात पहुँचाए। पिछले हैशटैग कैंपेन में कई विद्यार्थियों ने गलत स्पेलिंग्स लिख दिए थे, लेकिन ध्यान रखिए इस बार आपको ऐसी कोई गलती नहीं करनी है। सरकार का विरोध करना है या सरकार तक अपनी बात पहुंचानी है,
बेरोजगारों को न्याय दिलाना है, विद्यार्थियों को न्याय दिलाना है और युवाओं को न्याय दिलाना है। इसलिए अपने को सही हैशटैग कैंपेन चलाना है, ट्विटर पर ट्रेंड करवाना है और प्रधानमंत्री मोदी जी तक अपनी बात पहुंचानी है। हम सड़क पर उतरकर प्रदर्शन और आंदोलन नहीं कर सकते, क्योंकि कोरोना काल में ऐसा करना उचित नहीं होगा। इसलिए घर पर रहे, सुरक्षित रहे और ट्विटर कैंपेन का हिस्सा बने, विद्यार्थियों की और युवाओं की आवाज़ बने और बेरोजगारों को न्याय दिलाए। और अगर आप ट्वीट नहीं कर पा रहे हैं तो कम से कम इस वीडियो को शेयर जरूर करें। धन्यवाद।